दो महानायकों का महामंत्र, ना हिंदू ना मुस्लिम, राष्ट्रहित सर्वप्रथम। सबको साथ लेकर चलने का राष्ट्र धर्म। देश के मुसलमानों पर भागवत दर्शन। रस खान का नाम हमने सुना है ना, वो मुसलमान थे, उन्होंने इस्लाम छोड़ा नहीं था, लेकिन कितना सुंदर काव्य उनका कृष्ण पर है। शेख मोहम्मद थे, विट्ठल के भक्त थे, और ये कोई पुरानी बात नहीं है। मुसलमानों के विकास पर मोदी मंत्र। पूरी खुशहाली, समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। सबसे सुखी हैं भारत के मुसलमान। वो लोग बार बार अलगाव और कट्टरता फैलाने का प्रयास करते हैं। वास्तव में हमारा एकमात्र देश है कि जहां पर सब के सब बहुत दिनों से साथ रह रहे हैं। सबसे अधिक सुखी किस देश के मुसलमान हैं? भारत के मुसलमान। देश की पहचान हिंदू और मुसलमान। दिल्ली का नाम दहलीज शब्द से निकला है। गंगा जमुना के दो आप की यह दहलीज भारत की मिली जुली गंगा जमुनी संस्कृति का प्रवेश द्वार है। बांटने वालों पर आज भागवत स्ट्राइक। जो लोग कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं इसलिए हिंदुस्तान के नहीं है, वो गलत है। तो बीच बीच में कट्टरता फैलती है तो उसके हवा में भटकना नहीं, इतना करना पड़ेगा। और उसके लिए हम राष्ट्र है, एक राष्ट्र है, उस समय से चलते आए हुए राष्ट्र है, हम हिंदू राष्ट्र है। जहरीले बोल पर आज मोदी प्रहार। देश के दो महानायकों का महामंत्र, न हिंदू न मुस्लिम, राष्ट्रहित सर्वप्रथम। नमस्कार, मैं हूं सचिन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने एक इंटरव्यू में देश के कई मुद्दों पर मन की बात की। उन्होंने महिला, युवा, राम राज्य से लेकर के देश के मुसलमानों तक अपने विचार स्पष्ट किए। सरसंघचालक ने भारत के मुस्लिमों को विश्व के सबसे सुखी मुसलमान बताया। मुसलमानों के साथ सियासी छल करने वालों पर भागवत स्ट्राइक हुई। भागवत ने मुसलमानों के विकास के लिए वही बातें, वही विचार रखे जो बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते आ रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। देश के विकास और मुस्लिमों के उत्थान के लिए यही दो महानायकों का महामंत्र है, और इसी महामंत्र से मुसलमानों को वोट बैंक समझने वालों को बेचैनी हो रही है। सबसे पहले भागवत की बात करेंगे, मुसलमानों पर भागवत दर्शन सुनाएंगे। मोहन भागवत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक, जिन पर विपक्ष के नेता यही आरोप लगाते आए हैं कि संघ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है और हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों की कोई जगह नहीं होगी। लेकिन आरएसएस देश के मुसलमानों के बारे में क्या सोच रखता है? भारत के अल्पसंख्यकों के लिए भागवत दर्शन क्या है? भागवत के मन की ये बड़ी बातें आज देश के हर मुसलमान को सुननी और समझनी चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदी विवेक को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने हर मुद्दे पर अपने विचार रखे। महिला, युवा, कोरोना से लेकर देश के विश्व गुरु बनने के सपने तक पर बात की और भारत के मुसलमानों को विश्व में सबसे सुखी बताया। जब यह होता है कि भारत भक्ति जागती है, भारत के संस्कृति की भक्ति जागती है, भारत के पूर्वज परंपरा का गौरव जागता है, तब ये सारे भेद तिरोहित हो जाते हैं, लोग इकट्ठा आते हैं। ये जिनके स्वार्थ पर आघात करता है वो लोग बार बार अलगाव और कट्टरता फैलाने का प्रयास करते हैं। वास्तव में हमारा एकमात्र देश है कि जहां पर सब के सब बहुत दिनों से साथ रह रहे हैं। सबसे अधिक सुखी किस देश के मुसलमान हैं?
भारत के मुसलमान। दुनिया में कोई देश है कि जहां उस देश के वासियों की सत्ता में दूसरा संप्रदाय रहा जो उस देश का नहीं है और वो अभी तक चल रहा है? ऐसा कोई नहीं है, हमारा है। मोहन भागवत ने ये बातें किस आधार पर कही? उन्होंने उदाहरण के साथ इस प्रश्न का उत्तर दिया। अल्पसंख्यकों के साथ पाकिस्तान के खराब बर्ताव पर प्रहार करते हुए भारतीय संविधान को महान बताया। मुसलमान इस्लाम के आक्रमण के थोड़ा पहले कुछ आए, आक्रमण के साथ जोर से आए, बहुत सारा खून खराबा और लड़ाई का इतिहास, वैर का इतिहास है, फिर भी हमारे यहाँ मुसलमान है, हमारे यहाँ ईसाई है, तो उनका क्या बुरा हो रहा है? उनको तो अधिकार मिलते हैं, संविधान था, पाकिस्तान ने नहीं दिया। हिंदुस्तान उस समय जो वातावरण था उसमें हिंदुस्तान कहता कि देखो भाई, ये मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना है, अब यहाँ हिंदू का चलेगा और किसी का नहीं चलेगा। लेकिन हमारे संविधान ने ऐसा नहीं किया। ये बातें कहने के लिए नहीं है, ये सच्चाई है। भारत के मुसलमान वाकई सबसे सुखी हैं। क्योंकि आप अगर पूरे विश्व में मुसलमानों की हालत देखेंगे तो पाएंगे कि चाहे इराक हो, सीरिया हो, अफगानिस्तान हो या फिर धर्म के नाम पर बना देश पाकिस्तान ही क्यों ना हो, हर जगह मुसलमानों का उत्थान नहीं, पतन हो रहा है। इन देशों में मुसलमानों की बर्बादी की खबरें आती हैं। आए दिन के धमाकों से तबाही की तस्वीरें दुनिया देखती है। जबकि भारत में मुसलमानों की यह हालत नहीं है, बल्कि यहाँ उनके विकास के लिए भारत सरकार कई योजनाएं चला रही है और यही प्रयास देश की कुछ पार्टियों की आंखों को खटकता है। ऐसे दल निजी हितों के लिए मुसलमानों को भटकाने और भड़काने का खेल खेलते हैं। पिछले 6 वर्षों में मुसलमान के मन में जहर घोलने का काम और तेज हुआ है। नागरिकता कानून पर विरोध प्रदर्शन और इसी दौरान दिल्ली में हुए दंगे इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मोहन भागवत ने इसलिए मुस्लिमों के साथ छल करने वाले नेताओं पर भी वार किया। पहले पाकिस्तान की बात चली थी तो उस समय मदनी साहब थे, जमायत इस्लामी के चीफ। उनकी पुस्तक है, उसमें उन्होंने लिखा है कि ये कौम का और रिलीजन का कोई संबंध नहीं। जो लोग कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं इसलिए हिंदुस्तान के नहीं है, वो गलत है। तो बीच बीच में कट्टरता फैलती है तो उसके हवा में भटकना नहीं, इतना करना पड़ेगा। और उसके लिए हम राष्ट्र है, एक राष्ट्र है, उस समय से चलते आए हुए राष्ट्र है, हम हिंदू राष्ट्र है। मोहन भागवत की दृष्टि में रस खान का स्थान सर्वोपरि है, जिन्होंने इस्लाम नहीं छोड़ा और कृष्ण भक्त थे। मोहन भागवत की दृष्टि में शेख मोहम्मद का स्थान सर्वोपरि है, जो भगवान विट्ठल के भक्त थे। मोहन भागवत कहते हैं कि अनेकता में ही देश की एकता है। यही साझा संस्कृति है, गंगा जमुनी तहजीब है, जिसमें किसी को बदलने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें मतलब सिर्फ इस बात से होना चाहिए कि वो व्यक्ति राष्ट्र से कितना लगाव रखता है, राष्ट्र निर्माण में कितना योगदान देता है, क्योंकि यही भारत की असली पहचान होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब देश के मुसलमानों पर भागवत की बड़ी बातें आपको बताते हैं। मुसलमानों पर भागवत दृष्टिकोण ये है कि भारत के मुसलमान दुनिया में सबसे ज्यादा संतुष्ट हैं, सुखी हैं। भारतीयता पर सभी धर्मों के लोगों के वो हमेशा साथ खड़े होते हैं। कट्टरता तो वही फैलाते हैं जिनके हित प्रभावित होते हैं। संस्कृति पर हमले के वक्त सभी लोग मिल खड़े हुए हैं। जनता पर शासन करने वाला विदेशी धर्म भारत में ही, पाकिस्तान ने दूसरे धर्मों के लोगों को अधिकार नहीं दिए। संविधान में यह नहीं कहा गया है कि यहां केवल हिंदू रह सकते हैं। ये एक सेकुलर राष्ट्र है, हर कोई यहां रहता है। कौन किसकी पूजा करता है, हिंदू का इससे कोई लेना देना नहीं। धर्म जोड़ने वाला, उत्थान करने वाला और होना चाहिए। मंदिर राष्ट्रीय मूल्यों और चरित्र के प्रतीक होते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुसलमानों के हित की जो बड़ी बातें कही हैं, वही बातें सत्ता में आने के बाद पिछले 6 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते आ रहे हैं। मोदी सरकार मुसलमानों के लिए कई विकास कार्यक्रम चला रही है। प्रधानमंत्री की इच्छा यही है कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो, क्योंकि मुसलमानों के आगे बढ़ने से देश तरक्की करेगा, देश विकास के पथ पर दौड़ेगा। यानी भागवत और मोदी का महामंत्र एक ही है। जो मोदी सोचते हैं वही भागवत के दिल में है। इंदौर की सैफी मस्जिद में मोदी,
ओमान की मस्जिद में मोदी, जकार्ता की मस्जिद में मोदी, यूएई में मोदी को जायद सम्मान, मुस्लिम देशों में मोदी खास मेहमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुस्लिम देशों से लगाव की ये तस्वीरें उन राजनीतिक दलों पर प्रहार है जो लगातार मुसलमानों को मोदी के खिलाफ भड़काकर सियासी दुकान चमकाते हैं। 18 वर्ष बाद भी मोदी को गुजरात दंगों से जोड़कर मुस्लिम वोट बैंक को साधते हैं। ऐसे राजनीतिक दल ये सच भी स्वीकार नहीं करना चाहते कि मुस्लिम धर्म के प्रति मोदी का विशेष जुड़ाव है और मोदी देश के मुसलमानों के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। मोदी चाहते हैं कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। देश का हर नागरिक आगे बढ़े तब जाकर सही मायने में भारत खुशहाल राष्ट्र बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। पूरी खुशहाली, समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। मजहब का मर्म अमानवीय हो ही नहीं सकता। हर पंथ, हर संप्रदाय, हर परंपरा मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए ही है। प्रधानमंत्री ने ये बातें वर्ष 2018 में कार्यक्रम के दौरान कही थी। उन्होंने तब ये भी कहा था कि देश के हिंदू और मुसलमान भारत की गंगा जमुनी तहजीब का पर्याय है। भारत की राजधानी दिल्ली और पुरानी मान्यताओं के अनुसार इंद्रप्रस्थ है। यह सूफियाना कलामों की सरजमी भी रही है। एक बहुत अजीम सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया, जिनका जिक्र हमारे यहां बहुत स्वाभाविक किया जाता है, उनकी दरगाह यहां से कुछ ही दूरी पर है। दिल्ली का नाम दहलीज शब्द से निकला है। गंगा जमुना के दो आप की यह दहलीज भारत की मिली जुली गंगा जमुनी संस्कृति का प्रवेश द्वार है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बातें सिर्फ कहने के लिए करते हैं, वो जो सोचते हैं वो करते भी हैं। मुसलमानों के लिए मोदी सरकार पिछले 6 वर्ष से नए नए विकास कार्यक्रम ला रही है। उन्हें आगे बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर सुधार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उस्ताद योजना, सीखो और कमाओ, नई उड़ान योजना, प्रधानमंत्री जन विकास योजना, नया सवेरा योजना, पढ़ो प्रदेश योजना, शादी शगुन योजना और 3T यानी टॉयलेट, टिफिन और टीचर के जरिए मदरसों को मदद पहुंचाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको हम पहले देश के मुसलमानों को भड़काने की साजिश के बारे में बताते हैं। इसके बाद विपक्ष के उन नेताओं की बातें भी सुनवाएंगे जिन्हें भागवत दर्शन से जलन है। राम मंदिर का मुद्दा याद कीजिए। कोर्ट के फैसले का बहुसंख्यक मुस्लिमों ने दोनों हाथों से स्वागत किया, लेकिन कुछ नेताओं ने विरोध में आपत्तिजनक बयान दिए। ट्रिपल तलाक का मुद्दा आपको याद होगा। बहुसंख्यक मुस्लिमों ने स्वागत किया, लेकिन कुछ नेता, धर्म और धर्मगुरुओं ने हंगामा किया। नागरिकता कानून का भी मुद्दा हो, सीए को लेकर के किस तरीके से भ्रम फैलाया गया, इस मुद्दे को सुलझाया गया। बहुसंख्यक मुस्लिमों ने सरकार पर भरोसा किया, लेकिन कुछ नेता इस्लामिक स्कॉलर का दबाव डाल रहे, कुछ ऐसे धर्मगुरु गलतफहमी पैदा करते हैं और आर्टिकल 370 को भी लेकर के इसी तरीके का देश भर में भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन देश भर में उसका स्वागत हुआ। यहां भी मुस्लिमों को डराया गया। चुनिंदा नेताओं ने विरोध की साजिश रची। मोहन भागवत के इंटरव्यू के बाद राजनीति कैसे गरमाई, अभी जानकारी आपको देते हैं। मोहन भागवत ने जैसे ही कहा कि भारत के मुसलमान सबसे सुखी मुसलमान हैं, वैसे ही उनका विरोध शुरू हो गया। AIMIM नेता, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, हर किसी ने विरोध का स्वर, विरोध का सियासी झंडा बुलंद कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि यह सुनने तक की आवश्यकता महसूस नहीं की कि भागवत के बयान का अर्थ क्या है, भागवत के बयान पर देश के मुस्लिम धर्मगुरु क्या सोचते हैं।
मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कैसे भागवत के बयान का समर्थन किया, लेकिन इससे उलट सियासी रोटी सेकने वाले कुछ ऐसे मुस्लिम नेताओं ने किस तरीके से विरोध का झंडा बुलंद कर दिया, ये देखिए। भारत के मुसलमानों के लिए दो महानायकों का महामंत्र सुनकर विरोधी खेमे में खलबली मची है। विरोधी दल ये स्वीकार करने को तैयार नहीं कि भारत के मुसलमान वाकई सबसे सुखी हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के प्रति भागवत दर्शन पर सवाल उठाए और विक्टिम कार्ड खेलते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत पर हमला बोला। हमारी खुशी का पैमाना क्या है? एक भागवत नाम का आदमी हमें लगातार ये बताता रहा कि हमें बहुसंख्यकों का कितना शुक्रगुजार होना चाहिए। हमारी खुशी का पैमाना यह है कि क्या संविधान के तहत हमारी गरिमा का सम्मान किया जाता है। हमें ये मत बताइए कि आपकी विचारधारा के अनुसार हम कितने खुश हैं। मुस्लिमों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने के लिए मैं आपसे ये नहीं सुनना चाहता कि आप कहेंगे कि हमें अपनी मातृभूमि में रहने के लिए बहुमत का आभारी होना चाहिए। हम बहुमत की सद्भावना की तलाश नहीं कर रहे हैं। हम दुनिया के मुसलमानों के साथ सबसे खुश रहने की प्रतिस्पर्धा में नहीं हैं। हम सिर्फ अपने मौलिक अधिकार चाहते हैं। भागवत दर्शन से ओवैसी तिलमिलाए हैं। उनका तिलमिलाना समझ में आता है। ओवैसी जैसे नेता ही देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटते हैं। यही काम समाजवादी पार्टी के अबू आजमी जैसे नेता भी करते रहे हैं। इसीलिए भागवत की बात इन्हें भी चुभने लगी। राम मंदिर पर एक बार फिर सियासत शुरू कर दी। मुसलमान बहुत संतुष्ट है। आप CAA NRC के नाम पर अपने ही मुल्क में, जिस मुल्क के लिए मुसलमानों ने एक नहीं लाखों की तादाद में इस देश की आजादी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, उसी देश में आप उसे परदेसी बना के निकालना चाहते हो और कहते हो मुसलमान बहुत संतुष्ट है मुसलमान भारतवर्ष के अंदर। लेकिन जब से आप लोगों के हाथ में बागडोर आई है, आपने इस देश में गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद करके रख दिया है और उसके बाद आप मुसलमानों से सर्टिफिकेट मांगते हो। होते कौन हो आप लोग? कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा भी यही है। कांग्रेस जब तक सत्ता में रही तब तक मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर रखा, मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा। और आज अगर ओवैसी ये आरोप मोदी सरकार पर लगा रहे हैं तो वो राजनीतिक फायदे के लिए एक तरह से कांग्रेस को क्लीन चिट देने का काम कर रहे हैं। मोहन भागवत जी के बयान की मैं तारीफ करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि हर शहर के अंदर जो लोग RSS से जुड़े हुए हैं वो भी ऐसे बयान जारी करें ताकि आपसी प्यार मोहब्बत पैदा हो। सच्चाई ये है कि मोहन भागवत की बातों से मुस्लिम धर्मगुरु भी सहमत हैं और वो जानते हैं कि मुस्लिमों के प्रति ऐसा आदर भाव देश की मजबूत स्थिति के लिए जरूरी है। ये बात जो उन्होंने कही है कि मुसलमान यहाँ पर हिंदुस्तान में खुश है और मुल्क को ज़्यादा बेहतर जिंदगी गुजार रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारी सदियों की ये परंपरा रही है कि हिंदू मुसलमान सब एक साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं। असल में सियासी दलों को मिर्ची इसीलिए लगती है क्योंकि अब मुसलमान भी समझने लगे हैं कि इन दलों ने हमेशा उनके सुख से धोखा किया, उन्हें विकास से दूर रखा। ये वो लोग हैं जो मुसलमानों को भड़काने के लिए कहते हैं गोली खा लेंगे लेकिन कागज नहीं दिखाएंगे। ये वो लोग हैं जो कहते हैं 15 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि देश को बर्बाद कर देंगे। ये वो लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग को हवा पानी देते हैं। ये वो लोग हैं जो देश से नॉर्थ ईस्ट को काट देने की धमकी देते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले देश को बांटा और अब समाज को बांट रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके DNA में विभाजन है, बंटवारा है, उनको पूरा कुछ भी नहीं अच्छा लगता। वे हर चीज को काट छांट करना चाहते हैं और जाति के आधार पर बांटना, क्षेत्र और मत और मजहब के आधार पर बांटना उनकी प्रवृत्ति बन चुकी है, उनके DNA का हिस्सा ये बन चुका है। और इसलिए ये लोग लगातार इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। इन्होंने पहले देश को बांटा, उसके बाद जाति के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया। वर्तमान स्थिति ये है कि देश के दो महानायकों के महामंत्र से आज मुसलमानों का भला हो रहा है और मुसलमान भी खुशियों के साथ अपनी जिंदगी जी रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मोहन भागवत ने कहा कि भारत के मुसलमान सबसे सुखी हैं। ये बातें उन्होंने प्रमाणों के साथ कही। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों का हाल देखिए, पाकिस्तान कैसे अपने अल्पसंख्यकों से बर्ताव करता है।
ये भी ध्यान में रखना चाहिए, इसलिए अब हम आपको पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों का हाल बताते हैं। ये जिन्ना के पाकिस्तान का सबसे बड़ा पाप है। ये इमरान के नए पाकिस्तान का सबसे बड़ा गुनाह है। ये टूटी हुई दीवारें नहीं, ये पाकिस्तान में धर्म के नाम पर सबसे बड़ा अधर्म है। पाकिस्तान में एक और मंदिर मजहबी अतिक्रमण की भेंट चढ़ गया। कराची के लायरी में यह मंदिर 80 वर्ष पहले बनाया गया था। हनुमान जी के इस मंदिर को पहले कोरोना काल में कब्जाया गया और फिर अगस्त में तोड़ दिया गया। हमारा मंदिर भी तोड़ दिया गया है, हमारी पूजा बंद हो गई है। आज ये मकाम आ गया, हमारा मंदिर तोड़ दिया, हमारा मंदिर तोड़ दिया इन्होंने। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ इस तरह का बर्ताव तो बेहद आम हो चुका है। मजहबी अतिक्रमण की जिद ऐसी कि वहां अल्पसंख्यकों के पूजा स्थल ही नहीं तोड़े जाते, बल्कि जबरदस्ती धर्म भी बदलवा दिया जाता है। जिस दिन पूरा हिंदुस्तान अपनी आजादी का जश्न मना रहा था, उसी दिन पाकिस्तान में 204 हिंदुओं का जबरन धर्म बदलवाया जा रहा था। दो महानायक, लेकिन महामंत्र सिर्फ एक, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.